अंत समय सखो पाना पड़ा, खिलता जो रहा बगिया के मध्य, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। है विधि का यकल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तब तुमने भी नहीं पुकारा, इतने पर भी है तो शंकर, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। बेड़ी तोड़ गया तन तेरा, बेड़ी तोड़ गया तन तेरा, तब तुमने भी नहीं पुकारा। इतने पर भी है तो शंकर, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अब नींद आया तारा, जग जाता भूमंडल सारा। इतने पर भी है जो शंकर, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। मैंने अपने 4 बड़े भाइयों के सिर काट डाले, मैंने अपनी माता का सिर छेदन कर दिया। मैं कभी नहीं रोया, आज भी नहीं रोऊंगा। मेरे श्रद्धा सुमन तुम्हें अर्पित है। ले जाओ आयुष को पुनर्निर्माण हेतु। ओम जगेन जगवज्ञान सदेवा स्थान धर्माण प्रथमं ध्यासनो तेना ब्रह्महिमाना सचंद यत्पूर्वे स्वाध्याय संदेवा। आदि दीवाने भजन कठोरा, तेजल जनक धनुष ऐसे खाओ देखो हो कोई बोला, अब थे मुन्ने में काट ले हो तोरा। बेरी दिखाई एक दिखाओ मूल न करूं, उल्टो नहीं जहाँ तो राजू, जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की धूम फलक दूंगा। आदि डरे होता है तो मैं फिर नहीं, बटले भूप हरते मन जान जाने हृदय हर बोले हेलो 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 हे मुनिवर, आपका जो ये क्रोध है वो आप हमारे ऊपर करें, क्योंकि इस पिना का, इस अजगव का जिसने भी खंडन किया है वह कोई नाथ आपका दासी होगा। नाथ संबुधन भंजन किस धनुषो तोड़ने वाला ही कोई से वो प्यारा ही होगा, कि जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। कि जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। कि जो कृपा सकता है, जिस पर है
कृपा ये ब्राह्मणों की वह कार्य वही कर सकता है। हे नाथ, हमारे लिए क्या आज्ञा है, मैं उसे सहज करने को तैयार हूँ। भगवान राम आज्ञा दे, ऊपर तो नहीं जाओगे, ठाकुर हो, बगल मत जाना, आज्ञा दे रहा हूँ, संभालो आज्ञा को। राम धनुष किसी एक ने तोड़ा है, तुम्हें कहा नाश समुद्र भंजन हारा हुई है, क्यों एक निश्चय बोलक है, किसी एक ने तोड़ा है, उस एक को पकड़ कर लाओ, उस केहू को पकड़ कर लाओ जिसे तुम कहे हो, केहू उसे पकड़ कर लाओ, और पहले उसे हम मारे, बाद में उसे तुम मारो। आज दोनों राम मिलकर मारेंगे, देखे कैसे बचकर निकल जाए माई का। राम ये बताओ, धनुष कहीं तुमने तो नहीं तोड़ा, ये तुमने तोड़ा हो तो अभी बताओ। बड़ी प्रार्थना बलि को बड़ी भ्रामक स्थिति में प्रस्तुत कर रहे हो राम। कह रहे हो ना, मैं विचार करने लगा किसका नाम, फिर तुमने कहा नाथ शंभु, क्या वो शंकर जी का नाथ है? शंकर भगवान का नाथ है, मेरे नाथ का नाथ है, तो फिर मेरे स्वामी का जो स्वामी है मेरा दास कैसे हो सकता है? नाथ शंभु अथवा शंकर भगवान उसके नाथ हैं, तो फिर मेरे दो भाई के कोर्ट में होगा, मेरी समानता की कोर्ट में होगा, फिर मेरा दास कैसे हो सकता है? आज समुद्र भंजन हारा हुए, क्यों क्यों निश्चय बोधक है, हुए क्यों एक निश्चय बोधक है, अनिश्चय और निश्चय बोधक के बीच में लाके खड़ा कर दिया। हुए क्यों एक दास और दासियां राजाओं के यहाँ होते हैं, हम महात्माओं के यहाँ क्या होते हैं? व्यास जी बताओ। सेवक को का कार्य किया गया है, पैरी का कार्य किया गया है, मिठाई है संतुकाई, और मांगी है प्रस्थान से लाई, रत्न खोल कर सुनो राम राम धन तोरा सहज बाहु धन राम खोल कर सुन लो। जिसने भगवान शंकर के धनुष का आयु का खंडन किया है, तो साधारण कोट का बैरी नहीं, सहज के बाबू सब सहस्त्राबाहु अर्जुन के समान हमारा पैरी है, और पैरी है तो फिर निश्चय है। जैसे तुम कह रहे हो क्यों, जैसे मैं कह रहा हूँ सोबिल गाँव बिहार समाजा वह व्यक्ति समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहार समाजा अथवा ये समाज उसे छोड़कर अलग हट जाए, रह जाए, वो धनुष तोड़ने वाला तो सोबिल गाँव बिहार समाजा ना, यदि ऐसा न किया गया ना माने नहीं, तब हमें तो मारे नहीं, सब सुने मोहने बचन लखन मुस्काने बोले सुने मुनि के वचन, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। क्या मुनि वचन केवल लखन ने ही सुने? मुनि वचन तो उपस्थित सभी लोगों ने सुने, क्योंकि मुनि वचन सभा के मध्य में प्रसारित किए गए। मुनि वचन क्या है? मुनि वचन है सेवक सो जो करे सिरकाई, हर करनी कर करे लड़ाई, सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस भाव विषम शूरिप मोरा, सोबिल गाँव बिहाय समाजा न तुम्हारे जय साप तुम्हारे जाए, घबराइए नहीं। जब तक यहाँ मैं खड़ा हूँ एक भी राजा नहीं मारा जा रहा।
सुने और समझे, ये संवाद है, कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, संवाद है। बड़ी विषम परिस्थिति है। विषम परिस्थिति ये है, अभी जब धनुष नहीं टूटा था तब भी समस्या थी। धनुष का न टूटना राजा जनक के लिए समस्या। राजा जनक रो रहे थे, धनुष नहीं टूट रहा था, दुखी थे, व्यथित थे। जैसे तैसे राजा जनक की समस्या का समाधान हुआ, माने धनुष टूट गया। तो मुनि जी के लिए समस्या बड़ी विषम परिस्थिति है। अब मैं समझ ये रहा हूं कि जिंदगी में कभी समस्या आ जाए तो घबराइए नहीं, समस्या आती है तो समाधान भी आता है। और अगर समाधान मिल जाए तो निश्चिंत मत हो जाइए कि अब कभी समस्या नहीं आएगी, समस्या फिर आएगी। तो समस्या और समाधान के बीच का नाम ही जिंदगी है। आइए, धनुष किसी ने तोड़ा, हमें क्या लेना देना धनुष तोड़ने वाले है? तोड़ा होगा किसी ने, लेकिन धनुष तोड़ने वाले का पक्ष हमारे भैया श्री राम ने किया है। अपक्ष में ये प्रस्तुत किया है, नाथ संबधनु भंजन हारा, वो है केवल दास तुम्हारा। जिसने धनुष तोड़ा है वो आपका दास। तो मैंने माना कि धनुष तोड़ने वाले का पक्ष हमारे भैया श्री राम ने किया है। अपक्ष में ये प्रस्तुत किया है कि धनुष तोड़ने वाला पक्ष झुक रहा, विनम्र है, नाथ संबधनु भंजन। तो एक पक्ष झुक रहा है, एक पक्ष झुक रहा और विपक्ष अकड़ रहा। सुनो अब आप विचार करें, जहाँ एक पक्ष झुक रहा हो, दूसरा बिगड़ रहा हो, अकड़ रहा हो, तो क्या समस्या सुलझ जाएगा? समस्या हल होगी, कम होगी, बढ़ जाएगी। अब समस्या सुलझती कब है? समस्या का समाधान कब होता है? जब प्रायः दोनों पक्ष झुकते, तभी समस्या सुलझती है। वर्तमान में आप देख लें, अभी भगवान सूर्य का प्रकाश आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। तो अंधकार भी पूरी तरह गया नहीं है, धीरे धीरे जा रहा है। तो धीरे धीरे प्रकाश का आना और धीरे धीरे रात का जाना, दोनों घटे हुए हैं, झुके हुए हैं। इसी का नाम पावन संध्या है कि नहीं है? जब दोनों पक्ष झुकते हैं तब मिलन होता है, तब संधि होती है। और कौन झुकता है? विचार करें, गगन पर जब मेघ आच्छादित होता है, आकाश में जब बादल छाते हैं, तो क्या ऊंचाई पर रहकर बरसते? नहीं बरसते। कब बरसते? बरस ही जलद भूमि नियराई, पृथ्वी के समीप आते झुक जाते। और कौन झुकता है? तो यथा नवहि बुद्धि विद्यावान, बुद्धिमान झुकता है, विद्यावान झुकता है, ज्ञानवान झुकता है। अब अकड़ता कौन है, ये आप लोग स्वयं विचार करें। और कौन झुकता है? वृक्ष में जब बाहर आता है, फल आते हैं। इस समय आम की फसल चल रही, आम के वृक्षों में फल आए हुए, तब वृक्ष झुक जाते, फल बहारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियरा, पृथ्वी के सभी पाते झुक जाते हैं। तब फल प्राप्त करने वाले को फल सुविधा से प्राप्त हो जाता है। वृक्ष झुक जाते, मनुष्य को फल सुविधा से मिल जाता है। और जो वृक्ष झुकते नहीं, उन पर पत्थर चलाए जाते हैं। फल बहारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराए, पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाए। परोपकारी झुकता है, उपकारी झुकता है, अपकारी अकड़ता है। अरे जब भी कोई प्रमाण लेना हो तो बोले दूर क्यों जाओ? अगर संसार में दूसरे को बुरा कहोगे तो तुमसे बुरा कोई नहीं। बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना तो मुझसा बुरा।
कहीं दूर प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई उदाहरण लेना हो तो अपने समीप से, अपने निकट से लेना चाहिए। आप विचार करें, शरीर में सर्वोच्च स्थान मस्तक को मिला है, मस्तक सर्वोपरि विराजमान है और चरण सबसे निम्न है, चरण सबसे अधो है, नीचे है, मस्तक सर्वोपरि है। अब मस्तक अगर सोच ले कि हम चरणों के लिए नहीं झुकेंगे तो क्या समस्या सुलझ सकती है? सर्वोपरि विराजमान मस्तक निम्न चरणों के लिए झुकता है। मान लिया जाए आप कहें हम नहीं झुकेंगे, कोई रास्ता गिर जा रहा है, पथिक जा रहा है और चलते चलते उसके मार्ग में कांटा लग जाए तो करेंगे क्या? मस्तक झुकेगा, कांटा निकल जाएगा और जब कांटा लग के टूट जाए तो मस्तक झुकता ही नहीं है, चरणों में मिल जाता है, तब टूटा हुआ कांटा निकलता है। तो आज धनुष रूपी कांटा परशुराम जी के चरण में टूट गया है। अभी झुकना नहीं चाहते तो क्या समस्या सुलझ जाएगी? न तुम्हारे जे है सब तो क्या समस्या कम हो जाएगी? अभी तो एक टूटा है तो समस्त राजाओं के मारने की घोषणा हो रही और इनके द्वारा अगर मारे गए तो समस्या कम होगी कि बढ़ेगी? एक धनुष के टूटने पर सब मारे जाएंगे। अब मुनि जी अगर आप हमसे पूछे लक्ष्मण तुमने कितने तोड़ दिए तो स्वामी जी हमें स्वयं में याद नहीं है कि हमने कितने तोड़ दिए। याद क्यों नहीं है? जिस समय तोड़ने का क्रम हमने प्रारंभ किया उस समय कोई जोड़ नहीं किया। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, शतकोत्तर नहीं, सहस्त्र नहीं, सहस्रोत्तर नहीं, कोई योग नहीं, कोई गणना नहीं, कोई जोड़ नहीं। अब फिर भी आप पूछें कितने का उत्तर भी दे सकता हूँ, कह सकता हूँ। एक समूहवाची शब्द का प्रयोग भंग धनुआ मम बाल प्रेजम, हिंदी रूप तो बहु धनु ही दूरी लड़काई पर कबू ना आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। आज एक टूट गया है तो ऐसा क्रोध न तुम्हारे ये सब। अब मैं समझ ये रहा हूँ, जब हमने बहुत तोड़े थे उनसे आपका कोई लगाव नहीं था, उनसे आपका कोई प्रेम नहीं था, उनसे आपका कोई स्नेह नहीं था, उनसे आपकी कोई ममता नहीं थी। और जो आज एक टूटा है ऐसा लगता है इस पर आपकी ममता है। तो जानना ये चाहता हूँ कि यही धनुष पर ममता यही है। स्वामी जी इस धनुष पर आपकी ममता का कारण क्या है? कृपया आप बताएं। महात्मा जी के वचन सभी ने सुने, सभी ने सुने, यही से बोलना सुना, सभी ने सुने। महात्मा जी के वचन क्या है? महात्मा जी के वचन क्या है? जो मैंने अवधारणा पढ़ी थी उन्हीं का अर्थ पढ़ दिया इन्होंने। इनका कथन है कि मेरे भैया ने धनुष तोड़ने वाले का पक्ष लिया। एक बात, धनुष तोड़ने वाले का पक्ष लिया और बस जो पक्ष लेता है वही अपराध करता है। हम न पक्ष में न विपक्ष में, हम है निष्पक्ष में। आज दूध का दूध, पानी का पानी। पक्ष और विपक्ष ये सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, पक्ष और विपक्ष ये सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। हम तो निष्पक्ष हैं। तो निष्पक्ष बात होनी चाहिए। पक्ष लिया है तो अपराध किया। तुम्हारे भैया ने भी कहा है, जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया वो आपका ही होगा, ये कहा है। तो अपराध हुआ है और अगर मेरा दास है और दंड न मिला तो लोग क्या कहेंगे? परशुराम का दास था इसलिए दंड नहीं मिला। तो दंड जिसने अपराध किया है, अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले का पक्ष लेकर अच्छा नहीं किया।
उदाहरण प्रेषित किया। उदाहरण क्या दिया? बोले धनुष तोड़ने वाले का पक्ष झुक रहा है और विपक्ष अकड़ रहा है। विपक्ष में मुझे खड़ा कर दिया। क्या सुने हो जाएगी? विचार नहीं किया। विचार करके बोलो तो सामने कौन महात्मा खड़ा है? विचार करो कि धनुष तोड़ने वाले का पक्ष झुक रहा है। हमने धनुष तोड़ने वाले को क्या माना है? क्या माना? मोरा, ये तो माना। सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमारा बैरी है, रिपु है, शत्रु है, यही तो माना। मैंने धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु माना है। और ये जो उदाहरण लगा रहे हैं कि बरसई जलधि, तो लगाया उन्होंने, बरसई जलधि भूमि नियराए। अच्छा ये बताओ, बादल भूमि के शत्रु है या मित्र? बादल धरती के हैं मित्र। मित्र का उदाहरण शत्रु पक्ष में लगा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। बरसई जलधि भूमि नियराए यथा नमय बुद्ध विद्या पाई। यही तो कह रहे, यही तो इन्होंने कहा। तो बादल जो है धरती के हैं मित्र, और मित्र वाला सूत्र शत्रु में। तो ये इधर की उधर फेल रहे हो, ये पेला पानी नहीं चलेगी। हाँ, बीज गणित का सूत्र अंक गणित में पेले घूम रहे, सूत्र है बीज गणित का और अंक गणित में पेल रहे हो, तो सवाल हल हो जाएगा? नहीं होगा। एक बात और रखी, बोले जो वृक्ष पर फल आते हैं वो झुक जाते हैं, और जो नहीं झुकते हैं उन पर पत्थर चलाए जाते हैं। ये बात इन्होंने रखी। और समस्या उस समस्या का निराकरण हो गया। समस्या क्या थी? राजा जनक की समस्या थी धनुष का न टूटना। धनुष टूट गया, राजा जनक की समस्या का निदान हो गया। ये बात इन्होंने रखी। बेटा, समस्या तुम्हारे जीवन में है, समस्या इन संसार के लोगों में, संसार के लोगों में है। और समस्या जनक के जीवन में थी, समस्या तुम्हारे जीवन में आ चुकी है, आगे समस्याएं तुम्हारे जीवन में आएंगी। मेरे जीवन में न कभी कोई समस्या थी, न कभी है और न कभी आएगी, क्योंकि सारी समस्याओं का निदान, सारी समस्याओं का निदान, सारे समस्याओं के ताले एक चाबी से, एक चाबी से। आंग्ल भाषा में एक लोग कहते हैं क्या? मास्टर की, मास्टर की। ये आंग्ल भाषा का शब्द है। कभी कलयुग आएगा तो ये भाषा का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी? मास्टर की। हाँ, हमारे पास सभी समस्या के ताले एक ही चाबी से खुलते हैं। हम समस्या नहीं, समस्याओं से परे। अब तुमने एक बात और कही, बहु धनुही तोड़ी लड़काई। बहुत सी धनुइयां लड़काई में तोड़ी। लड़काई में बालक अनेक अनेक मंदिर बनाता है, बनाता है कि नहीं? मंदिर बनाता है, महल बनाता है, और शाम को उनको सबको ध्वस्त कर देता है, तोड़ देता है। लड़काई में बालक अपने वस्त्र उतार कर गलियों में नंगा घूमा करे। लड़काई की अवस्था 5 वर्ष होती है। यदि नंगा बालक 5 वर्ष का आएगा तो आप गोद में उठा लेंगे। और किशोरावस्था का बालक लड़काई बता रहा है कि
किशोरावस्था का बालक लड़का ही बता रहा है। तो ऐसा कोई बालक यदि व्यवस्था हो के गलियों में घूमे तो क्या करोगे? स्वागत होगा बेटा, स्वागत होगा। पत्थर इधर नहीं चलेंगे, पत्थर उधर नहीं चलेंगे। जहाँ नंगा घूमेगा तो पत्थर चलाए जाएंगे। लड़के की अवस्था 5 वर्ष होती है तुम्हारे 5 वर्ष। एक बात और रखी, बहुत हुई तोरी लड़काई कबूल आशीष की मोटाई, बहुत सी दुनिया लड़काई में तोड़ी, लड़काई में तोड़ी। लड़काई में जो अपराध किए जाते हैं वो माता पिता को रोकना चाहिए। बेटा ये गंदी बात, ये अच्छी बात नहीं है। लड़काई के अपराधों को माता पिता को रोकना चाहिए। तुम्हारे माता पिता ने नहीं रोका तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। तुम्हारी आबादी भी कह रही है कबूल आश्रित तीन गोसाई, ऐसा अपराध नहीं किया गया तो ऐसा कभी तोड़ा भी नहीं गया। मेरा कथन ये है, ऐसा कभी तोड़ा भी नहीं तुमने। यही धनुष पर ममता की हेतु, इस धनुष के प्रति ममता की। ये मास्टर साहब, इस धनुष के प्रति ममता की, ये अच्छी बात है। प्राय जब महात्मा मिलेंगे तुम्हें अन्यत्र कहीं देखोगे तो यही कहेंगे मुझे ममता नहीं है। हमारी भूमिका के जो महात्मा मिलेंगे वो यही कहेंगे मुझे ममता नहीं है, यही कहते हैं सभी लोग। लेकिन मैं कुछ भिन्न बोलता हूँ ना। राजकुमार मुझे धनुष के प्रति प्रगाढ़ ममता है, बहुत अधिक ममता, अत्यधिक ममता। इस धनुष के प्रति मुझे अत्यधिक ममता है। मैं स्वीकार करता हूँ तुम्हारी बात, इस धनुष के प्रति ममता है। और क्यों उसका कारण तुमने जानना चाहा तो कारण कई हेतु तुमने जानना चाहा मुझे क्यों ममता है। तो मैं एक श्लोक के माध्यम से पढ़ रहा हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है। तो गुरु इन तीनों को जोड़कर साक्षात परब्रह्म है। गुरु इन तीनों को जोड़कर साक्षात परब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म है। राजकुमार लक्ष्मण, गुरु की जो वस्तुएं होती हैं, गुरु के चरणों में, गुरु के प्रति शिष्य को क्या होता है? श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, प्रेम, और इसे ममता भी कहा जाता है। क्योंकि परमात्मा का कथन है कि ममता करो, ममता करो, लेकिन मुझसे। परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति ममत्व, श्रद्धा है, भक्ति है, अनुराग है, प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है, त्याग है, तपस्या है। गुरु के प्रति जो शिष्य का अनुराग होता है वो ममता है। लेकिन सांसारिक ममता नहीं है, क्योंकि सांसारिक ममता के 10 स्थान हैं। सांसारिक ममता के 10 स्थान हैं। जननी, जनक, बंधु, सुत, तारा, तन, धन, धन, सहब, परिवार। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, जननी जनक बंधु सुत, सुत माने बेटा, जननी जनक बंधु सुत, दारा, दारा माने पत्नी, जननी जनक बंधु सुत, दारा, तन शरीर की ममता, तन धन अपने वैभव पर ममता, तन धन भवन अपने भवन पर ममता, सोहत अपने कुटुंबियों पर ममता, परिवार पर ममता। जननी जनक बंधु सुत, दारा, तन धन भवन सोहत परिवारा, सबके ममता, सबके ममता, साग बटोरी, सबके ममता, साग बटोरी। इन सभी की ममता को बटोर कर परमात्मा कहता है सबके ममता, साग बटोरी। और ममता जमा नहीं, बांध पर डोरी, सभी ममताओं को समेट कर मुझसे जोड़ दो। इसलिए ममता तो है, गुरु के प्रति ये सांसारिक ममता नहीं है, ये पारलौकिक ममता है। इसलिए तुम्हारा जो बिंदु है, बालक कालवश बोलक तो ही संभार, धन ही संत सकल संसार।
उपस्थित भक्तों ने भार्गव की सुंदर सी प्रस्तुति को सुना तो सम्मान में एक बार तालियां बजाई जाए, बहुत जोर से आपने प्रस्तुति रखी, ठीक है ना। कुछ जागरण होता रहे, लगे कि आप लोग सुन रहे जाग रहे हैं। ये जगाने के लिए रामलीला का आयोजन है, सोइए नहीं जाग जाइए। घर घर करें जागरण नारी, घर घर करें जागरण। एक माता बैठी है, एक माता में 100, एक जाग माता, एक माता बैठी है तो उपजे जास अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य, अगणित लक्ष्य, एक नहीं अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। तो एक माता बैठी है, घर घर करें जागरण नारी। आइए, संवाद के धरातल पर बढ़िया चर्चा हो रही है। भार्गव ने बड़ा अच्छा बिंदु दिया, बोले मित्र और शत्रु में अंतर है। मेघ जो है धरती के मित्र है और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शत्रु है। हमने ये तो नहीं कहा कि शत्रु है, हमने कहा कब बरसते, क्या ऊंचाई पर रहकर बरसते। जब उपकार करना होता है, उपकार तो झुकना पड़ता है, तभी समाज में उपकार हो सकता है। हमारे गुरुदेव आदरणीय विश्वामित्र जी न जाते हमें मांगने अयोध्या, अपने पद से उतरकर मांगने का काम शुरू किया। अन्न समेत देहु रंगनाथ, क्योंकि उपकार करना है तो अपने पद से नीचे उतरना पड़ता है, तभी उपकार हो सकता है। बड़े बड़े साधु संत, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, मांगते हैं क्या अपने लिए, क्या करते हैं, यज्ञ कराएंगे, भंडारा कराएंगे, समाज को कुछ देना चाहते हैं तो मांगते हैं, अपने स्थान से उतर आते हैं। ये उपकार करने का जब भाव हृदय में होता है तो स्थान छोड़ना पड़ता है। तो हमारे सही जलद भूमि नहीं आए, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो मित्र है, मित्र तो है और उपकार करते हैं तो अपने पद से उतर आते हैं। और कभी कभी यही बादल शत्रु भी बन जाते हैं, अथाह जल वर्षा देते हैं, अच्छा भला न बरसना, बादल फट जाते हैं, भूखंड बिखर जाते हैं। ऐसा हुआ है हिमालय की धरती में, केदारनाथ पर त्रासदी आई है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और मित्र व शत्रु का भाव तो अंदर से पैदा होता है, नहीं तो संसार में ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। भावो ही विद्यते देवो, भावना से देवता देवता बन जाता है और भावना से सब बिगड़ जाता है। दया दानम तपस तीर्थम ज्ञानम याज्ञः क्रिया तत्सर्वम निष्फलम याति श्रद्धा भावे बिना। श्रद्धा और भाव के अभाव में किया गया जब तप दान व्रत तीर्थ सेवन सब निष्फल है, तत्सर्वम निष्फलम याति। तो श्रद्धा से जो कार्य किया जाए, आपने कहा हमें ममता है, होनी चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे ममता न हो, पर जीवन भर बनी रहे ये ठीक नहीं। जैसे जल बरसता है समस्त भूभाग पर, मेघ जल गिराते बरसाते तो समिट की जल भर रही कहाँ पहुंच जाता है, तालाबों में। तालाबों में क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि पात्रता है, गहराई है, जल रोकने की सामर्थ्य है, तो उस पर पहुंच जाता है और वही तालाब भर जाता है। और जब नित्य रोज रोज आप तालाब का दर्शन करें तो तुम्हें घटता दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक वर्ष के अंदर, वर्ष पर्यंत के अंदर वही तालाब जो वर्षा काल में लबालब भर जाता है, धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु आते आते सूख जाता है। जीवन का सिद्धांत भी वही है कि जब संसार में हो तो ममता से भर जाओ, लेकिन रहते रहते ममता को सोख लो। रस रस सूख सरित सर पानी, जैसे सरोवर का पानी रस रस करके सूख जाता है, तो ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ममता होती है लेकिन ज्ञानी मुनि उसे धीरे धीरे अपने विवेक रूपी गर्मी से सोख लेते हैं। क्यों सोखते हैं कि नहीं सोखते? ममता त्याग करे जिम ज्ञानी, यहाँ तक कृषि निरावहि चतुर किसाना और जिम मुनि तजय, त्यागने की बात हो रही है। अपने
अपनाने की नहीं। जिम मुन तजे मोह मद माना। जिम मुन क्या लिखा है? क्या है? किसी निरावय चतुर किसाना जिम बुध तजे मोह मद। बुद्धिमान विवेकी पुरुष, मुनि भी विवेकी है, उसमें कोई ऊंचा नीचा हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन महाराज ये जो आपका प्रदर्शन ये अच्छा नहीं है। बात केवल यहाँ दर्शन तक तो ठीक है कि आपका दर्शन अच्छा है, आपका दर्शन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन न तुम्हारी ये है सब, ये ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि धनुष टूट गया है, अब चाहे सब मर जाए तो क्या धनुष जुड़ जाएगा? धनुष काल बीती हुई परिस्थिति एक प्रमाण है इसका। बोले का वर्षा सब कृषि और समय चुका है, चुकी है, उन्हीं का पछता है, कोई लाभ नहीं। चाहे समस्त राजाओं को मार दे फिर भी धनुष नहीं जुड़ेगा, और चाहे इतना क्रोध करे माता सती की बात स्वयं योगाग्नि में स्वाहा हो जाए फिर भी धनुष नहीं जुड़ेगा। इसलिए एक और प्रमाण दे रहा हूँ, त्रसित बार बिन जो तन त्यागा तो मुए करे का सुधा कोई लाभ नहीं। इसलिए महाराज आप जो कह रहे रेलक बालक कालवश और बोलक कोई ना संभाल, अच्छा हम संभाल के नहीं बोल रहे, आप बहुत संभाल के बोल रहे हैं। कालवश बालक बालक तो चिरंजीवी दीर्घ आयु आयुष्मान भाव है, और उसे कालवश कह रहे हैं। और इसलिए बोले धनुहि संप्रप्रार धनु, तो धनुहि के समान भगवान शंकर के धनुष को बता रहा। तो महाराज जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हंस हमरे जाना तो सुनो देव सब धनुष सभी समान है। अरे चाहे धनुष हमारा हो, चाहे आपका हो, चाहे टूटने वाला हो, धनुष सभी है, सभी समान है। धनुष का छाती, धनुष के टूटने पर कोई हानि नहीं हुई है, काहे चक्कर में पड़े और मरने मारने को उतारू है। लाभ हानि नहीं हुई पर लाभ हुआ है। और जून धनुष तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से लाभ हुआ, एक नहीं दो नहीं तीन प्रकार का लाभ। क्या लाभ हुआ? कुंवर मनोहर, जिसने तोड़ा है उसे मनोहरी कन्या मिली, विजय बड़ी बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई है, कीरत अत कमनीय, ऐसी कीर्ति मिली है जो कमाई नहीं कर सकती। तो तीन प्रकार का लाभ धनुष तोड़ने वाले के पक्ष को प्रेषित किया गया है, और टूटने पर हानि कोई नहीं हुई। और देखा, तोड़ने वाले ने देखा, नयन के भोरे, भोरे मन सुबह नहीं, भोरे मन धोखे से, और नयन मन नए नवीन नए के धोखे से देखा धनुष इतना कमजोर था, इतना पुराना था। स्वामी आपकी सौगंध, ये तो छूने ही से सौगंध खाओ अपने बाप वे वो माता इतना पुराना था, ये तो छुअत और छूने से टूट गया। तोड़ने वाले का इसमें दोष नहीं है, न दोषू मुन बिन काज, आप कार्य दोष करते हैं महाराज। धनुष बहुत पुराना था, बहुत कमजोर था, छूने से टूट गया। अच्छा, कमजोर का एक प्रमाण दे सकते हो? कमजोर का कोई प्रमाण नहीं है इनके पास, ये बता रहे हैं कमजोर। ये कह रहे हैं हंस हमारे जाना तुम्हारे जाना में है, तो तुम्हारे जाना में है, और हंस के कह रहे हो तो हंस के कही हुई बात सबको की नहीं होगी। अच्छा, हंस के जो कहता है व्यक्ति तो ठिठोली में मानी जाती है वो बात, ठिठोली। लखन ने कहा हंस हमरे जाना, तुम्हारी जानकारी में है, लेकिन वो शास्त्र उसे स्वीकार नहीं करता। जो शास्त्र सम्मत है मैं उसे स्वीकार करूंगा। यदि शास्त्र के अनुसार सभी धनुष समान सिद्ध कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि सभी समान है। मैंने ये कहा था, उदाहरण में मैंने कहा, इन्होंने उदाहरण रखा, बोले परसई जगति भूमि अराए यथा नवय बुध विद्या पाए, ये बात इन्होंने रखी। और जब मैंने कहा धरती के बादल मित्र हैं, धरती के बादल मित्र हैं,
तो ये बात उन्होंने नहीं कहती कि धरती के मित्र नहीं, मित्र अंतस का भाव है, अंदर का भाव है। कोई त्रासदी भी लाते हैं केदारनाथ में आई। बेटा यदि केदारनाथ पर कोई संकट आया हो तो केदारनाथ पर कोई संकट नहीं आया। वो तो धारी देवी का अपमान किया, वहां धारी देवी की स्थापना थी और वो धारी देवी का स्थान इधर से उधर परिवर्तन किया और परिवर्तन किया तो धारी देवी ने धार बहा दी। तो त्रासदी वो नहीं थी, त्रासदी अभी एक आई थी, लोग मुसीबत लगाए ये त्रासदी थी। और ये त्रासदी कहां से आई जानते हैं? ये त्रासदी कहां से आई? कहने को तो चीन से आई, कहने को तो चीन से आई, लेकिन दरअसल ये त्रासदी वेदों पुराणों से कहां से आई? वेदों पुराणों में इसका नाम कहां से आया? इस त्रासदी का, इस त्रासदी का नाम वेदों पुराणों में है। आप जो पुराण उठा के पढ़ लें, तुम कोरोना बता लो सी कोरोना छाप सार के रूप रूपाचा संगता भक्ता नाम भेंटरा मांसाहार समुद्रमा जहां का अनेक प्रकार के भक्षा भक्ष खाए जाएंगे जो नहीं खाना चाहिए कि पतंगों को भी खा जाते हैं जो लोग मांसाहार समुद्रमा जगत संहार का। इसीलिए तो कहा भैया शाकाहारी बनो, मांसाहारी ना बनो। मांसाहार कर रहे हो तो उसको बंद कर दो, अन्यथा अनेक प्रकार की बीमारियां आने वाली हैं। ये अकेली कोरोना नहीं, अनेक प्रकार की जगत संहार का संसार को मार देंगे ऐसी बीमारियां लाएगा मांसाहार। समझ गए आप? शाकाहारी बने। जय गुरुदेव, शाकाहारी बने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यदि तुमने ये बात बोल दी है और गुरु के सिद्धांत को यदि मान लिया है, जय गुरुदेव तो बोल दिया, लेकिन गुरु के सिद्धांत को यदि मान लिया तो बेटा बीमारी कभी छूटे निकलेगी, बीमारी कभी आएगी। सिद्धांत मानो, जय गुरुदेव को मानो ना मानो या ना मानो, जय गुरुदेव को मानो या ना मानो, लेकिन सिद्धांत को मानो। जैसे मैं एक सिद्धांत दे रहा हूं, मानस बारी मथे जब हो सिद्धता के बल बिन हरि भजन न भव करिए। यह सिद्धांत अपे तो सिद्धांत को मानिए बेटा, सिद्धांत को मानिए। अब तुम कह रहे हो कि महाराज बादल भूमि के मित्र भी है शत्रु भी है। बादल मित्र और शत्रु क्या है? देखिए अभी तुम पढ़ रहे सिमित जल भरे तालाबा, सिमित जल भरे तालाबा जिम सदगुण सज्जन पे आवा। तालाब में क्षमता है इसलिए, और तालाब से अधिक क्षमता है नदी में, तालाब से अधिक क्षमता है नदी में, और नदी से अधिक क्षमता है गंगा जी में, और गंगा से भी अधिक क्षमता है समझ। आपूर्ण मान मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा सुसंत यद्वत तदत कामा प्रसंत सर्वेशा शांति मापन होती न काम। अनेकानेक प्रकार की नदियां जैसे समुद्र में गिरती हैं, उस समुद्र पर कोई अंतर नहीं आता है, समुद्र पर कोई अंतर नहीं आता। बादल भूमि के विरुद्ध ही है जहां आदान और प्रदान होता है। इस भूमि से जल अवशोषित होकर बादल बनते हैं, तो ये है आदान। और जब बरसते हैं तो है प्रदान, दिया जाता है भूमि को। जब भूमि सूख जाती है,
जब वापस कर देते हैं तो ये आदान प्रदान जहाँ होता है वहाँ मित्रवत व्यवहार होता है, मित्रवत व्यवहार होता है। तो ये न कहो कि अंतर का विषय है, अंतर का विषय नहीं है। जो तुम कह रहे हो वही उत्तर मैं कर रहा हूँ। अब रही बात कह रहे काछत लाभ जीवन धन तोरे, बोले लाभ हुआ है हानि कुछ नहीं। तुम्हारी वैसे में हानि कुछ नहीं हुई, हानि कुछ हुई नहीं, लाभ हुआ है। लाभ कौन सा हुआ? बोले कुंवर मनोहर विजय बड़ी। विजय बड़ी देने वाले कौन देगा? विजय बड़ी, विजय बड़ी, विजय बड़ी कौन देगा? जिसके पास विजय बड़ी होगी वही तो देगा भाई, सीधी बात है। एक जिला जीत के पहलवान को यदि आप हरा देंगे तभी तो आप जिला जीत बनेंगे। प्रांतीय स्तर के पहलवान को यदि हरा देंगे तभी तो आप प्रादेशिक स्तर के पहलवान बनेंगे। एक देश स्तर के राष्ट्रीय पहलवान को यदि आप हरा देंगे तो राष्ट्रीय पहलवान आप हो जाएंगे। और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और अंतरराष्ट्रीय पहलवान को, जो अंतरराष्ट्रीय विजेता है, अंतरराष्ट्रीय विजेता है, उसको हरा देंगे तो आप अंतरराष्ट्रीय विजेता हो जाएंगे। तो विजय बड़ी देने वाला क्या राजा जनक है? कैसे दे सकता है? उसके पास विजय बड़ी है ही नहीं। जिसके पास विजय बड़ी है ही नहीं वो विजय बड़ी कैसे दे सकता है? कुंवर मनोहर, ये लालच दादा गया। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीर्ति, बोले कमाई नहीं जा सकती ऐसी कीर्ति, कीरत और कमनी और लोभी ने लोभ में आकर। ये जनक की बात है। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत और कमनी और पावन हार ग्रंथ जिन नचो न धन बननी। जब उसने ऐसा कहा तो लोभी ने लोभ में आकर के घर अपराध कर दिया। अपराध की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपराध की सजा जरूर मिलेगी, अपराध की सजा जरूर मिलेगी। लोभी ने ये काम किया। तुम कह रहे हो प्रदर्शन, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तुम्हें प्रदर्शनकारी लग रहे हैं, हम तुम्हें प्रदर्शनकारी लग रहे हैं। हम सारे प्रदर्शनों से अलग है। कैसे? हम सारे प्रदर्शनों से अलग है। प्रदर्शन प्रायोगिक दर्शन, प्रायोगिक दर्शन। हमारे दर्शन हो गए तो तुम्हें चरणों में डाल दिया गया, परिणाम में तुम्हें आशीर्वाद मिल गया। हमारे दर्शन से तुम बेटा बच गए, तुम बच गए। अन्यथा तुम होते क्या किया जाता है? कुछ राजा लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये वो छुड़ा ले सिया कह को और भाई बांधो नको बानक दो। एक संदेश बना होता है, एक उस संदेश बना होता और दोनों पर पड़ रही होती मार। काहे की मार पड़ रही होती तो तुम्हें नहीं मालूम? तो इन लोगों से पूछो कि मार कैसे पड़ती है। हाँ, लाठियां पड़ रही होती तुम दोनों भाइयों में, क्योंकि कह रहे थे जो तो जीतो समारो सहित दो भाई। ये राजा लोग कह रहे थे कि इन दोनों राजकुमारों को बांध लो, अगर विजय कुछ सहायता करें तो उनको भी जीत लो। ये राजा लोग कह रहे थे। तब तुमसे कुछ नहीं बन रहा था, तब महात्मा के सामने ताल ठोक रहे थे, तब तुमसे कुछ नहीं बना। लखन इधर उधर देख रहे थे कि किधर से रास्ता मिल जाए उधर से सड़क मिला। समझ ले, लखन सबको इधर उधर देख रहे, इधर उधर कतई इधर उधर देख रहे। तो अब इन्हें डर नहीं लग रहा, तब भैया को डर लग रहा हो तो कि दुष्ट राजा बोल रहे थे, महात्मा बोल रहा है तो इन्हें डर नहीं लग रहा है।
महात्मा के सामने मुख खोल रहे हो तो इन्हें डर नहीं लग रहा। उन दुष्ट राजाओं के सामने इन्हें डर लग रहा था। तब यहाँ की माताएं जो पुरनरनाथ सुबह सुनता है वो क्या कर रही थी? घरों भर के पुरनारी और सब मिलते महीपन गारी। यहाँ की माताएं उन राजाओं को दे रही थी गालियां और तुमसे कुछ नहीं बना था। उस समय महात्मा के सामने आके बता रहे हो यहाँ डर नहीं लग रहा, तुम्हें डर लग रहा था। लखन कपूर डर लग रहा, डर रहे थे। ये तो तक ही किधर से मार मिल जाए वो घर ही से निकल जाए। सही है, बांध दिए जाते इधर खंबे से तुम तो इधर से तुम्हारा भैया, तो दोनों पर पड़ रही होती मार। इसलिए ये बातें न बनाओ। बच्ची तेरी सीना जोड़ी, बच्ची तेरी सीना जोड़ी, छा खून पिला दूंगा। बच्चे में छले छोड़े छोड़े तू दलित का संता खाता है, जानता नहीं हार मेरा बेसुरी का नहीं जाता है। अरे महाराज गोबर गणेश वो माने इंद्रियां पर माने श्रेष्ठ, इंद्रियों में श्रेष्ठ मन, उस पर भी आप अधिपत्य प्राप्त किए। मन के ऊपर बुद्धि, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि से नियंत्रण किया जाता है मन। और गोबर गणेश, गोबर गणेश, गोबर में जान दो गोबर में कितने देवता वास करते हैं। बिना गोबर के कोई भी शुभ कार्य होने वाला नहीं है। बिना गोबर के, गोबर में लक्ष्मी का वास, गोबर में लक्ष्मी का वास, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन दूर संतोष बड़ा है, मारा टूट गया, संतोष करो, काय चक्कर में पड़े। अच्छा संतोष करें भाई, जो बड़ा है उसे स्वीकार लो। हाँ, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल। हम धनुष तोड़ने वाले को मेरे समक्ष ले आओ, हम धनुष तोड़ने वाले को मार दें, हमें कर लेना, संतोष कर लेना उसको। नहीं ले तो तब आप सुनिए, बढ़िया बढ़िया बातें आपने रखी है। अब थोड़ी चर्चा, तो इसका मतलब हमने कोई अनुचित शब्द तो नहीं कहा। अगर गोबर कहा, गणेश तो वैसे पूजनीय है, गणेश पूजनीय है, गणेश तो है श्री गणेश साय नमः, प्रथम हो प्रमुख तुम्हारी पूजा। तो दोनों शब्द सम्मान से भरे हुए हैं, सम्मान से भरे हुए हैं। एक बार तालियां बजाओ परशुराम जी के लिए, नहीं लक्ष्मण के लिए, गोबर गणेश के लिए। गोबर गणेश शब्द जो है साधारण भाषा में तो लोग कहते हैं बड़े गोबर गणेश हो। चलिए, लेकिन ये गोबर गणेश जो शब्द है वो बुद्धि के अधिष्ठाता के लिए है, लक्ष्मी मैया के लिए है। इसलिए लक्ष्मण को ये शब्द निकालने के लिए बहुत साधुवाद और लक्ष्मण जी के पक्ष में तालियां बजाएं। चलिए, तालियां तो भगवान की कथा की होनी चाहिए। हाँ, राम कथा सुनकर करताली, ये राम जी की कथा चल रही है, इसमें करताली का ही बड़ा महत्व है। संशय के हक उड़ावन था। जीवन रूपी वृक्ष पर संशय रूपी पक्षी विराजमान होते तो तालियों के धुन सुन के भाग जाते, इसलिए ताली बजाना पवित्र माना गया है। आइए, संवाद के रातन पर मुनि जी ने बढ़िया चर्चा रखी। अब बड़ी बड़ी बातें करी। बड़ी बातें ये कि बेटा हमारे आने से तुम बच गए, और नहीं तो मार पड़ती मार। हमने कहा है कि मार, बोले लाठियां मार जाती। लाठियां। हमारा यार आप विचार करें, जो राजा ऐसा कह रहे थे तो वो थे कैसे राजा? गमार, कपूर, मूल। तब से देख मुंह पर लाके तो क्रूर कपूत मूल बनवाते। अच्छा, कोई गमार कुछ कहे, रहमन बुरा न मानिए जो गमार कह जाए, या यो कहे मूलक का मुंह बंद है, बोले वचन भुजंग और जाति औसत मौन है, विस्व्यापे नहीं अंग। तो कोई अगर मूर्ख कुछ कह रहा हो तो उससे क्या लड़ना झगड़ना कहने के। और जब आप जैसा महात्मा कहे तो ये ठीक नहीं, इसलिए बोल रहे महाराज आप समझ में बोलो, आपको अच्छा नहीं शोभा नहीं देता है। गाली देते न पावो वीर प्रति तुम धीर अछोभा, और गाली देते न पावो शोभा। मूर्ख कह रहा, लेकिन वो कहाँ कह रहा है? सामने
जहाँ कहाँ गाल बजा बन लगे तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा क्या? उठ उठ बाहर सना अभागे और जहाँ कहाँ गाल बजाना, गाल बजाना माने मुहावरा पढ़ा होगा, यहाँ पे शिक्षक भी है, विद्यार्थी भी है। गाल बजाना माने झूठ बोलना, बकवास करना, मिथ्या भाषण करना है? तो जब झूठ बोल रहे हैं, गाल बजा रहे हैं और भूख वचन सुनाई दे रहा, कुछ पक रहे हैं तो देख रहे कहां से आवाज आ रही है। अच्छा, एक डर लक्ष्मण को संसार में किसी का डर नहीं है, काल का भी डर लक्ष्मण के जीवन में नहीं है, केवल डरे है तो श्री राम जी। लखन राम डर, किसको डर रहे? केवल राम। बोल न सकता ही, भैया का डर है, एक बार बोले तो रोक दिया, एक बार जब बोले तो सहने रघुपति लखन निवारी ना, जैसे न पूछो प्रेम समेत तो सावधान हो गए। अब डर है कि कहीं फिर ना कुछ ऐसा निकल जाए तो हमारे भैया फिर हमसे रोकने लगे, तो ये डर है। नहीं किसी की मजाल है जो बातें सुना ले, है किसी की मजाल? लक्ष्मण को किसी का डर नहीं, केवल राम का डर, और राम को तो संसार में किसी का डर नहीं। देखिए उसका एक प्रमाण दे रहा है। जब परशुराम जी यहाँ आए हैं तब परशुराम जी से सब डर रहे हैं, सब डर रहे कि नहीं डर रहे हैं? जब परशुराम जी आए हैं तब परशुराम जी से सब डर रहे हैं। पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। पिताजी का नाम लेने, शायद हमें न जाने, हमारे पिताजी को जाने तो शायद हमें माफ कर दे। सब डर रहे हैं, जनक भी डर रहा है, अतिचर उत्तर डर रहे जनक जी, देख रखना ही। जानकी जी भी डर रही है, ब्रह्मपत कर स्वभाव सुन सीता, अलग निवेश कलप संभीता, मन पछतात सिय महतारी। जानकी जी की मां सुनैना भी डर रही। सब है विलोक के लोग, सब सभी को भय युक्त देखा, डरा हुआ देखा, और जानकी भी जानकी को भी डरावनी देखा, तो हृदय न हर्ष विषाद कच्छ बोले श्री रघु। तो राम जी किसी से नहीं डरते, और लक्ष्मण डरते तो केवल राम से। महाराज भाई चक्कर में पड़े हो, ये शेष नाम अति विष भरे, ये शेष नाम अति विष भरे, और तहु न करे आतंक, और बिच्छू तनक से जहर पर फिरत उठाई डर। बिच्छू तनक से जहर पर फिरत उठाए। हमें भरसा दिखा रहे हो, ये भरसा हमें दिखा। ये भरसा जब चला था, आज वो समय नहीं रहा। आज तक आपकी चली, आज तक चली, अब किसकी चलेगी? धनुष तोड़ने वाले। अब आपकी नहीं चलेगी, आज से धनुष तोड़ने वाले की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। और चलाने का प्रयास करना, अगर चल जाए तो बताना, है? ये कुठार भी नहीं चलेगा, उस समय चला गया, इसलिए चमचम चमकाओगे, पर जो बार बार इसकी चमचमाती हुई चमक चली जाएगी। क्रूरता के कर्मों की कांड कहानियां कह मानव के मानस की स्मृति चली जाएगी। ये दिव्यता दिखाएगा देवी सुमित्रा का लाल। हमारा ठीक है हालचाल, ये दिव्यता दिखाएगा हालचाल के बारे में दिखाएगा देवी सुमित्रा का लाल। और देख लेना रण में ये प्रथा चली जाएगी, और आपकी कीर्ति जो फैली है यहाँ वहाँ तक, और सर्वत्र तो धनुष तोड़ने वाले। आपकी कीर्ति जो फैली है यहाँ वहाँ, लखन के चक्कर में पड़ गए तो ये प्रभुता चली जाएगी। प्रभुता चली जाएगी। एक बार लक्ष्मण के पक्ष में तालियां बजाएं आप लोग। अब ये तो इन लोगों का विचार है ना, कहाँ नाच रंग रुपया लुटाते रहे, कहाँ देना है? हाँ, विद्वान लोगों को देंगे तो उसका फल अलग है। आप विद्वान हैं, आप उनको समझाइए कि लक्ष्मण अच्छा, लक्ष्मण विद्वान नहीं है, बालक अबुध ज्ञान वाले ही ना। अच्छा, आप भी कह रहे हैं
लेना पाला बात ये नहीं, जहाँ विद्युता की बात है, जहाँ समानता की बात है, संवाद, संवाद क्या है? सब मने बराबर। अब देखिए यही तो बात है। लक्ष्मण को राम जी का डर है, ये बात उन्होंने रखी, लक्ष्मण को राम जी का डर है, और परशुराम को किसका डर है? राम जी को किसी का डर नहीं है, राम जी को किसी का डर नहीं है। ये भी मुझे स्वीकार है, राम जी को किसी का डर नहीं है, क्योंकि सभे भिलो के लोग सब जान जान की भी ये प्रमाण स्वीकार है। जो तुम प्रमाणित बात बोल रहे हो उसको स्वीकार करते हैं। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि परशुराम किससे डरते हैं? परशुराम किसी से नहीं डरते। तो तुलना राम की और परशुराम की है, और संवाद कौन कर रहा है? राम और परशुराम। राम और परशुराम नहीं कर रहे, राम और लक्ष्मण संवाद कर रहे हैं। तो विद्युता की बात ये लगाओ कि मतलब जो है विद्युता, यदि राम के साथ मेरा संवाद हो रहा होगा तब तुम ये कहते कि लक्ष्मण बालक है। लेकिन संवाद करने वाला कौन है? संवाद करने वाला है लक्ष्मण। और ये संवाद है क्या? संवाद क्या है? संवाद शुचि सेवक संवाद पर बिरजे बुद्धि विचार ते ये पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। एक बात कथी तुमने बड़े चुटकी नहीं लोगों ने, शेष नाम अति विश्व भरे। शेष नाम सतीश साहब आपने बड़ी जोर ताली पीटी है। शेष नाम अति विश्व भरे कहूं न करे आतंक, और पीछी थोड़े जहर में फिरे उठाए और सतीश मास्टर ने तुरंत ताली पीटी। मास्टर है ना, बिल्कुल बात सही है, मास्टर आदमी, और तुरंत बात पकड़ ली कि बिल्कुल बात सही है। लेकिन तुम्हें मालूम है मास्टर साहब, क्या मालूम है कि जहर रहता कहाँ है? जहर कहाँ रहता है? या ठीक जहर कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? अब सुने कहाँ रहता है जहर? मैं बता रहा हूँ जहर के प्रमाण, जहर के प्रमाण बता रहा हूँ। जहर कहाँ मिलता है? सुने के हर के नख में बसे, के हर के नख में बसे, सिंह के नाखूनों में जहर होता है। के हर के नख में बसे, मुख में बसे भुजंग, सर्प के मुंह में। के हर के नख में बसे, मुख में बसे भुजंग, और पीछी के पीछू बसे, पीछू के पीछू बसे, और त्रिया के हर अंग, नारी के हर अंग में जहर होता है। जहाँ वास्तवात्मक नारी को देखते हैं तो नारी जहर है। अब तो मेरा कहना क्या है? ये घाटी घाट, घाटी घाट, घाटी है घाट बहुत है बबुआ, ये कछार की घाटी है। नदी किनारे के कछार की यह मटियारी माटी है। यहाँ चिड़ैया चोंच न बोले, यहाँ चिड़ैया चोंच न बोले, पगड़ा बोले घुर्नी। एक घाट पर पानी पीते सिंह प्यारे और सुरभि, यहाँ न बंधन कानूनों का, यहाँ न बंधन कानूनों का, नहीं किसी का बस है। मन की प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ कर्कश है। हे घाटी घाट बहुत है लेकिन ये कछार की घाटी है। नदी किनारे के कछार की यह मटियारी माटी है। आप लोग सुन रहे
भार्गव श्री परशुराम जी का वो रौद्र रूप इस पर प्रभावित हुए हमारे जो सम्मान कर रहे हैं भैया। कितने बोल दो 50 किया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए धन की 3 गतियां हैं। अगर धन आपके पास है उनकी 3 गति है। पहली गति सोई धन धन प्रथम गति वो धन धन है जो राम जी की लीला में दिया जाए, भागवत में दिया जाए, किसी कन्या के विवाह में दिया जाए, भंडारे में दिया जाए, वो प्रथम गति को प्राप्त होता है। धन भी धन हो जाता है जब दान दिया जाता है। और दूसरी गति अपने प्रयोग में लाया जाए, खाने में, पहनने में, घूमने में, है? तो पहला हो गया दान, दूसरा हो गया भोग। धन की दूसरी गति उपयोग अथवा भोग, और तीसरी अधम गति है नाश। न दान किया और न प्रयोग किया, जोर के इकट्ठा रख दिया, आने वाले पीढ़ी ने उसका क्या प्रयोग किया, तुम्हारे लिए क्या उसका अर्थ है। इसलिए आइए जो दान करते हैं, सम्मान करते हैं, तो दान करें। हाँ, ये हमारे आदरणीय मास्टर साहब की आज तरफ से 51 समझ रहा है। दोनों वही विद्वान पात्रों के सिर चरणों में प्रस्तुत की गई है। लक्ष्मण ने जो बात रखी दान, भोग और नाम, वो बहुत अच्छे तरह से समझाया। दान, भोग और नाम। और मैं क्या कह रहा हूँ, किसी संदर्भ में मेरी भी प्रस्तुति है, जरा सुने आप लोग। खाया पिया सो अंग लगेगा, खाया पिया सो अंग लगेगा, और दान किया वो संग चलेगा। दान किया वो संग चलेगा, खाया पिया सो अंग लगेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। एक बार तालियां तो बजाओ भाई। चलिए, बड़ा सुंदर चिंतन किया। खाया पिया सो अंग लगेगा, दान किया वो संग चलेगा, बाकी संग में जंग लगेगा। सब यही रह जाएगा। अच्छा, कल्याण सभी चाहते हैं कि नहीं चाहते? अपना अपना कल्याण चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऐसा कोई है जो अपना कल्याण न चाहता हो? और अगर ऐसा कोई है तो हाथ खड़ा करके जो कल्याण न चाहता हो। कोई है ऐसा? ऐसा कोई नहीं। आप कल्याण नहीं चाह रहे, आप तो स्वयं कल्याण की मूर्ति है। आप स्वयं दूसरे का कल्याण करते हैं। आप तरन तारण हैं, स्वयं तरे हुए हैं और सानिध्य में आने वाले को भी कल्याण कर देते हैं। गदा मार के कल्याण करते हैं। चलिए, फरसा मार के भी कल्याण करते हैं। इन्होंने जीवन में कल्याण ही किया, जो आ गया उसका कल्याण। लेकिन संसार के लोगों के लिए बड़े सुंदर मार्ग हैं। जरा चिंतन कीजिए, कल्याण अगर चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? पहला कल्याण का मार्ग क्या करना पड़ेगा? देखिए कितना सुंदर मार्ग बताया है। और जो अपनी चाहे कल्याण, जो अपनी चाहे कल्याण, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना, सुजस सुमति सुभगति सुख नाना। आसो पर नारी लीलारी साई। क्या करना पड़ेगा? अपनी स्त्री का त्याग नहीं, परना। सो पर नारी लीलारी गुसाई, तजब चौथ के चंदा की नाई, तजब चौथ के चंदा की नाई। कल्याण का पहला मार्ग, अगर कल्याण चाहते हो, सुंदर गति, सुख नाना चाहते हो, नाना प्रकार के सुख, तो पर ना लीलार गुसाई, उसका त्याग करना पड़ा, अपनी का नहीं बराबर। दूसरा कल्याण का मार्ग है एक विधि दीन है, दान करे कल्याण। और तीसरा मार्ग है अजहू तात त्याग अभिमान, भजहि राम होई
स्मरण किया जाए, राम जी की लीला का दर्शन किया जाए, राम जी के चरित्रों का अवलोकन किया जाए और उनके नाम का जप किया जाए तो कल्याण निश्चित होगा। आइए इस संदर्भ में हमारी प्रस्तुति ये है महाराज, जो आप ये दिखा रहे हो वीरवाना, तो मैं समझ गया हूँ ब्रह्म शुद्ध समुझ जनेऊ। अब आप हमें न बताओ, हम समझ गए आप ब्रह्मवंशी ब्राह्मण हैं। आपके उस यज्ञोपवीत के ग्रंथ को देखकर मैंने जान लिया कि आप ब्रह्मवंशी ब्राह्मण हैं, क्योंकि साधारण ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में दंडाकृत ग्रंथ लगती है और ब्रह्मवंशी ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में चक्राकृत ग्रंथ लगती, गोल है। तो आप ब्रह्मवंशी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मसुत समुझ जनेऊ विलोकी। अब आप चाहे कछ कहो, हमारा जो बने ऐसो कहो, चाहे कछ कहो, जो कछ कहो सहु रिस रोकी। मैं आपको प्रत्येक बात को अपने हृदय के रिस को रोक कर सहन करूंगा। कारण क्योंकि आप ब्रह्मवंशी ब्राह्मण हैं और आपने कहा सिद्धांत, तो हमारे यहाँ का सिद्धांत है सुर महिषुर हरिजन अनुगाई हमरे कुल इन पाए न सुराए। हमारे कुल में कभी इनसे शत्रुता नहीं की जाती, सूरता नहीं दिखाई जाती, वीरता नहीं दिखाई जाती। अगर धोखे से ऐसा हो जाए, एक बार हो गया धोखे से हमारे पिता के द्वारा, अगर धोखे से हमारे धनुष से बाण चल जाए और आपके हृदय में लग जाए, आपका वध हो जाए, तो वध है पाप। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमें पाप लगेगा कि नहीं? ब्राह्मण का पाप हमें लगेगा। और अगर हम आपसे युद्ध में हार जाए, मान लो बात बढ़ती रहे, आप चलते रहे, बात बिगड़ती रहे और कहीं छिड़ जाए मल्ल युद्ध और हम आपसे हार जाए, मर जाए तो ठीक है, पर हार जाए तो अभ्यस मिलेगा है? अब कीरत हारे हमें अभ्यस मिलेगा, अब कीर्त मिलेगी। अब आप महाराज मारोगे ईमानदार तो पापरी तुम्हारे, आपके पैरों हम पड़ेंगे। आप ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, आप प्रेम से कहो ईमानदारी की बात, आपके चरण दबाए। ब्राह्मण हम क्षत्रिय, प्रेम से कहो चरण दबाए, ठीक है ना? स्नान बनवाए, भोग लगाए, भंडारा खिलाए, कमी नहीं है भंडारा, हाँ अभी भी पर्याप्त है। नैवेद्य चढ़ाए, आरती उतारे और नारियल फोड़े। प्रेम से कहोगे, अकड़ के कहोगे तो चरण दबाएंगे, पकड़ लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये हमें न बताओ, बात सौ की एक बस मानो हमारी, और आप मुझसे अकड़ कर कुछ कहे ना। प्रेम से कहो हम आपकी सेवा करें, और अकड़ के कहोगे तो बात बिगड़ जाएगी। आप मुझसे अकड़ कर कुछ कहे ना, क्योंकि साधारण नहीं जिसने धनुष तोड़ा, साधारण नहीं है हमारा। इस सभा में सब नपों का मान बोला, आप तो बस धनुष के पीछे पड़े। जब से आए धनुष धनुष धनुष, आप तो बस धनुष के पीछे पड़े और समझते होगे कि हम योद्धा बड़े हैं, समझते होगे कि हम योद्धा बड़े हैं। पर दही के धोखे न चूना चाट जाना, पर दही के धोखे न चूना चाट जाना। तो बात सौ की एक बस मानो हमारी, आप मुझसे अकड़ कर कुछ कहे ना। अच्छा हम अकड़ के कहें तो तुम क्या करोगे? हम अकड़ के ही कहें तो तुम कर क्या लोगे? कर लेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ नहीं, अभी तुम क्या कह रहे थे कि अब चाहे कुछ भी कहो, चाहे वैसे भी कहो, और फिर कह रहे बात सौ की मानो हमारी। इसलिए हम कह रहे हैं, पर समझ के बात करना, समझ के बात करना। हम बेटा तुम्हें लातन से मारे, हाँ हाँ, आपकी आरती उतारे, हम तुम्हें लातन से मारे, हम तुम्हें बेटा हाथों से मारे, हम तुम्हें बेटा परस से मारे, और हम चाहे धनुष से मारे, हम तुम्हें मारे, हम तुम्हें मारे, हम तुम्हें मारे, हम तुमसे कठोर बोले, अच्छे बोले तो अच्छे, हम तुमसे कठोर बोले तब भी मारे,
अस गाभे संता विप्र पूज अस गाभे संता। तो हम कठोर कहें कभी दही के धोखे में चूना चाट लेना, हम चूना चाट लें, हम दही चाट लें, हम दही चाट लें, हम चूना चाट लें और हम आदि भी चाट लें, आग चाट लें। भाई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपने श्रवण की है। और भगवान कृष्ण जिस समय गाय चला रहे थे उस समय जंगल में लग गई आग। साग को पीने वाला कौन? उस आग को पीने वाला कौन? जंगल में लग गई आग। भगवान कृष्ण ने कहा नेत्र बंद कर लो, सब सखा लो, सखा लोग नेत्र बंद कर लो। सखा ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान कृष्ण ने स्वयं उस आग का पान कर लिया। हम चूना खा लें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम दही खा लें फिर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम आग को भी खा लें तो भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? दही के धोखे चूना चाट लिया हमारे अंतिम माताओं के सामने बोलना। देख रहे हो सामने कौन है? देख रहे हो? तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल, हम ऋषियों का बाना कराओ। विकराल काल सच कला भाव, विकराल काल सच कला भाव, तीनों मिलकर फिर प्रबल ज्ञान। मैं ब्रह्म कमंडल का उफान, मैं ब्रह्म कमंडल का उफान, मैं विष्णु चरण की 3 जगह। कौन सी? कौन सी? बड़ी वामन चरित्र में 3 जगह नापी। बड़ी वामन चरित्र भागवत महापुराण हुआ, आपने श्रवण किया होगा। बड़ी वामन चरित्र, बड़ी वामन चरित्र। मैं विष्णु चरण की 3 जगह, उत्ताल तरंग है सागर की, मैं कंठ घोषणा बादल की, तीनों मिलकर फिर प्रबल ज्ञान। तुम नहीं जानते लखनलाल, हम ऋषियों का बाना कराल। विकराल काल सच कला भाल, विकराल काल सच कला भाल। क्या पहचान सके मैं कौन हूं? अब मैं पहचान भी गया और जान भी गया। क्या जान गया? आप कह रहे तुम नहीं जानते लखनलाल, और हम क्या? यस, हम क्या सारा संसार जानता है? कौन नहीं जान विदित संसार। आप क्या है और कैसे है सारा संसार जानता है। कौन नहीं जान विदित संसार। परशुराम जी के व्यक्तित्व को, परशुराम जी के अस्तित्व को, इनकी प्रतिभा को, भला इनके सील को, इनके प्रेम को कौन नहीं जान विदित संसारा। सारा संसार जानता है। अगर हम बताएंगे तो आप कहेंगे गुरु जी से सुन लिया होगा। जब सारा संसार जानता है कि कितने बड़े सीलवान हैं आप, कितने बड़े चरित्रवान हैं आप, तो बताएं आचार्य जी का सील क्या है? कि माता पिता उड़ने गुरु रे सोचे उपस्थित भक्तों ने भार्गव का सील सुना। आचार्य जी ने बताया माता पिता उड़न भय नीके, नीके मन अच्छी है, कुशल पूर्वक, भली भांति विधि पूर्वक। आप अपने माता और पिता के ऋण से अच्छी तरह पूर्ण हो गए। पूर्ण भाई नीके, आप अपने माता और पिता के ऋण से अच्छी तरह पूर्ण हो गए। भला संसार में आज तक कोई भी प्राणी माता के ऋण से पूर्ण नहीं हुआ। कोई भी प्राणी इस समूचे संसार में केवल और केवल परशुराम जी को छोड़कर आप अकेले हैं जो माता के ऋण से पूर्ण हो गए। भला संसार का कोई भी प्राणी पूरे विश्व के ऐतिहासिक ग्रंथों में कोई अपने माता के ऋण से पूर्ण नहीं हुआ। केवल और केवल भगवान श्री परशुराम जी है। पिता के ऋण से तो प्राणी पूर्ण हो जाता है तब जब अपने वैवाहिक जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में किसी पुत्र को जन्म देता है। माने पिता के उस परिवार की देन को आगे बढ़ाता है तो आत्मान जायते पुत्र के आधार पर पिता के उस ऋण से पूर्ण हो जाता है। लेकिन माता के ऋण से आज तक कोई पूर्ण नहीं हुआ। बताया गया उपाध्यायान दशाचार्य
उपाध्याय से आचार्य का 10 गुना स्थान बड़ा होता है और आचार्य से पिता का 100 गुना स्थान बड़ा होता है और पिता से माता का 1000 गुना स्थान बड़ा होता है। ऐसी ममतामयी माता के ऋण से आप पूर्ण भय लेके भला संसार का प्राणी माता के ऋण से पूर्ण क्यों नहीं होता है? इस विषय में एक संत ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं, आदरणीय संगत करें। अभी जो लोग होवे, जो लोग पूत होवे, तो लोग जो ही पाटिया ठोकिया। माता के जब तक पुत्र नहीं होता है 8वां याम रास्ता देखती है और करती क्या है? पूज देवी और देवता मनावती विधाता को। देवी देवताओं का पूजन करती है, विधाता की मनौती मनाती है एक पुत्र हो जाए। और जब परमात्मा की असीम कृपा का प्रसाद पुत्र के रूप में माता की गोद में आता है तो कितनी प्रसन्न होती है। मोद होत अब मोद होत गोद में बिलोकत बिलोद बाल। छोटे से बालक को गोद में देखती है तो कितनी प्रसन्न होती है। और करती यदि करती कृपा न आज भूम पे दिखाता को। अगर माता कृपा नहीं करती, हमारा दर्शन नहीं होता, आपका दर्शन नहीं होता, इन भक्तों का दर्शन नहीं होता, ये तो सब माँ की कृपा का प्रसाद है। करती और कृपा न आज भूम पे दिखाता को। कहीं अवधेश हिम सिर और दिशा में बैठो गीले आप सूखे हमें। शीतकालीन रात्रों में बैठी रहती है, गीले में लेटती है, हमें सूखे में सुलाती है। कहीं अवधेश हिम सिर और दिशा में बैठो गीले आप सूखे हमें प्रेम से सुलाता को। और जेते जगने देते स्वार्थ सने पे एक। और देखो बिन स्वार्थ विशुद्ध प्रेम को। देखो बिन स्वार्थ विशुद्ध प्रेम माता को। संसार में जितने नेह नाते सभी स्वार्थ सने, लेकिन माता का प्रेम निस्वार्थ और विशुद्ध प्रेम होता है। ऐसी ममतामयी माता के ऋण से आप पूर्ण भय देंगे। लेकिन महाराज भले ही आप माता पिता के ऋण से पूर्ण हो गए हो, लेकिन गुरु जी का ऋण आज भी शेष है। गुरु ऋण रहा सोच पढ़ जी। आपके गुरु का ऋण शेष और चिंता हमें सोच बढ़ जाएगी। गुरु जी के इनका ऋण शेष, इनके गुरु का ऋण शेष है, लेकिन चिंता हमें। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऋण लेता है तो अपनी सामर्थ्य पर लेता है, अपनी क्षमता पर लेता है, लेकिन आपने जो ऋण लिया है अपने ऊपर नहीं। सो जन हमोरे सो जन हमोरे माथे काढ़ा दिल चल गयो ब्याज बड़ी मारा। बहुत समय हो गया है, बहुत ब्याज लगा है, चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। आज अवसर है, हम भी उपस्थित हैं, आप भी उपस्थित हैं और ये भगवान के भक्त भी उपस्थित हैं। अब आनी बने बुलाइए। और विभु हरिया बोली तो तुरंत देव में थैली को
बोली अब थैली होती है थैली होती है सर के पास, और काय की थैली होती है, काय की थैली होती है किसकी? अब आनी जो हरिया बोली जोहर कहते हैं भगवान शंकर का, भगवान शंकर का नाम है जोहर। और भगवान शंकर को बुला लो और ये थैली खोल कर भुगतान करते हैं। अब आनी जो हरिया बोली बोले जो ऋण लेता है व्यक्ति तो अपनी सामर्थ्य पर लेता है, ये जो ऋण का अपनी सामर्थ्य पर लेता है। सोजन हमारे माथे कड़ा, क्या तू शेषनाग शेषनाग है क्या? क्योंकि शेषनाग की माथे की मणि निकालने के लिए, शेषनाग की माथे की मणि निकालने के लिए मेरे गुरु ने आदेश दिया, बोला भाई शेषनाग की मणि निकालने के लिए मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था। और शेषनाग की मणि लेने जब मैं पहुंचा तो शेषनाग ने मेरे साथ युद्ध किया, और युद्ध करने में मैंने फरसा मार दिया तो सर्प की 1000 जिद्दियाएं थी, 1000 फर में 1000 जिद्दियां, और फरसा मारा तो 2000 जिद्दियाएं हो गई। सर्प जाति यहीं से 2 जिद्दियाएं हो गई, सर्प जाति यहीं से 2 जिद्दियाएं होती हैं, और सामने फरसा मारा। अब जब देखा उसने कि मेरा फन काट कर बड़ी ले जाएंगे प्रश्न, तो उसने किया क्या? उसने क्या किया? उसने भुजंग प्रिया नाम का एक छंद सुनाया, और पहले एक मुख से सुनाया तो थोड़ा पीछे हटा, तब 2 मुंह से सुनाया, फिर और पीछे हटा तो 5 मुंह से, और पीछे हटा 10 मुंह से। इस तरह से शेषनाग पीछे हटता गया। वेद कहता है शेषनाग के 1000 में पीछे भागता रहा, मेरे गेट को बंद करके मैं वो भुजंग प्रिया छंद सुनता रहा, और शेषनाग भाग गया। क्या वो शेषनाग है और भगवान शंकर को डसना चाहता है? ये सब मेरे लोहारी हैं, ये सब भगवान शंकर हैं। मैं सभी का आवाहन करता हूँ, सभी लोग आए। लक्ष्मण के मध्य जो भी वार्तालाप चल रहा था मैं उसको श्रवण कर रहा था। मेरा अनुज सहज में ही टेढ़ा है, जबकि आप सहज में ही सीधे हैं। भला कहीं टेढ़े और सीधे का मेल हो सकता है? तो हे नाथ, मैं अपने अनुज की तरफ से, मेरे अनुज के द्वारा जो भी ऐसे कट वचनों का प्रयोग आपके लिए किया गया हो, मैं अपने अनुज की तरफ से बारंबार क्षमा प्रार्थी हूँ नाथ। और सुने भगवान, सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। सुबर बालक एक संत विदूषह काहू। हे नाथ, मेरा अनुज सहज में ही टेढ़ा है, और आप जब सुजान हैं तो टेढ़े और सीधे का क्या मेल? और नाथ, सोते हैं नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे भगवान, जब मेरे अनुज के द्वारा आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा गया है तो मेरे अनुज को आप दंडित क्यों करेंगे भगवान?
मेरा इसमें पूरा कसूर है, इस अजगव का खंडन मेरे द्वारा किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिसका दोष है आप उसे ही दंडित करें प्रभु। और सो कृपा को बद बद हो गुस्सा कृपा क्रोध वध बंधन जो भी आप करना चाहें वो व्यवहार आप हमारे साथ करें। मेरे अनुज का इसमें कोई दोष नहीं है। तो कहिए जय बिदर से मुनि नायक कोई करहु कृपा को बंधन जो भी आप करना चाहें वो आप मेरे साथ करें। और आपका ये क्रोध कैसे शांत हो मैं वो सहस करने के लिए तैयार हूँ। इस दास को आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या करूँ। कहे भगवान कहीं राम देखो इसकी ओर देखो। जब तुम इसकी ओर देखते हो तो ये हाथ जोड़ लेता है, तो जब मैं इसकी ओर देखता हूँ हाथ ये हे नाथ आप मेरे अभी तक बद नहीं कर सकते प्रभु। जिस समय नाथ मैं अवध से चला था तो मैंने अपनी मैया को वचन दिया था। मेरी माँ से मुझसे ये वचन लिया था कि हे बेटा राम। क्या कहा था तुम्हारी मैया ने राम? मेरी माँ ने ये कहा था कि बेटा राम तुम अपने अनुज को कानन में एक रक्षा के लिए अपने साथ तो लिए जा रहे हो, किंतु इतना ध्यान रखना मुझे अपना लाल, मुझे अपना गोदी का दुलारा वैसे का वैसा वापस चाहिए। और मेरी माँ ने जो कहा था ना वो श्रवण करिए कि मैया ने चलते समय का हे राम वचन सुन लेना। मेरे लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, बेसाई मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे, यदि आप लखन को मारेंगे तो मम फिर कलंक लग जाएगा। यह मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा। हे नाथ आप जेठ रात के होते उसके अनुज का वध नहीं कर सकते भगवान। और जब मेरे आप अनुज का वध कर देंगे तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अवध। जिस समय मेरी माता जब मेरे साथ अपने गोदी के दुलारे को नहीं पाएगी भगवान तो मेरी माता फिर मुझसे क्या कहेगी नाथ कि मैं बंधु विहीन नाथ कैसे कि मेरी मैया पूछेगी कि मेरा लाल कहाँ
बतलाऊंगा। नाथ कि जिस समय मेरी माँ अपने गोदी के दुलारे को नहीं पाएगी तो उस समय मेरी माता की हालत क्या होगी भगवान सबर करे। कि उस छाती से उस गोदी से ज्वाला बड़ा उठेगी तब कि जलहीन मीनसी व्याकुल हो कि मैया तड़पड़ा हे प्रभु मेरी माँ की हालत वही होगी नाथ जिस तरह से एक मछली को एक मीन को जल से अलग कर दिया जाता है तो वह मछली फिर जल के बगैर बहुत तड़पती है भगवान। इसलिए प्रभु आप मेरे अनुज को छोड़ दें और जो भी आपको करना चाहे वो मेरे साथ करें कि भगवान। प्रभु आज तक क्षत्रियों ने किसी के सामने प्राणों की भीख नहीं मांगी। आज रघुवंशी अपने भाई के प्राणों की भीख मांगता है भगवान। ये मेरे झोली में आप डाल दें इसके प्राण की रक्षा करें नाथ कि भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों के बदले में मेरा बदल कर दो चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। हे नाथ आपका यदि प्रश्न चल रहा हो तो आप हमें आज्ञा दे मैं अपनी इस गरीबा का छेदन करके आपके चरणों में डालूं। अंतिम दो पंक्तियां भगवान एक बार मेरा पुनः ध्यान मेरी माँ की तरफ जाता है और कहता हूँ कि मैया ने चलते समय दिया लखन का हाथ इसे छोड़े अब भाई भाई का प्रेम देखकर इन घर के भाइयों को शिक्षा लेनी चाहिए। घर पर रहने वाले भाइयों को शिक्षा लेनी चाहिए। कभी घर की बात आ जाए तो बंटवारा कर लेना पर भाई से भाई का बंटवारा मत करना भैया। ये रामलीला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। राम अपने भैया के प्रति बलिदान हो जाना चाहते हो तुम। आज तक जो कभी किसी क्षत्रिय ने नहीं किया वो तुम कर रहे हो। भगवान भिखारी मांगना क्षत्रिय भिक्षा मांगने लगा। मांगे भीख त्याग धर्म आर प्रदाह न करे कुकर्म। ये जो तुम कर रहे हो इससे अच्छा तो तुम्हारा भाई था
जो पीता का माला ढाल करके मेरे पीछे दौड़ रहा था। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, राम रोके धरा को डुबोना नहीं। राम को राम मारे, राम को राम मारे, ये होना नहीं। राम ले जाओ भैया को, मारू नहीं। ले जाओ भैया को, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। सुने ब्रज बचने कूल बचने लगो बचने, ओ घरे पटल पर तू धर राम रमापति कर धनु लेहु, खेचौ मिटाए मोर संदेहु। परशुराम मन जाना राम प्रभाव दकुलत प्रभु जोर पान बोले बचन हृदय हृदय ना प्रेम। शंकर के मन मानस मराल, शंकर के मन मानस मराल। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे सुमित्रा नैनों के तारे, लखन तुम्हारी जय होवे। आदि शक्त सीता माता, हे जगत की माता जय होवे। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे। न जाना था तुम ही रमा के पति हो, न जाना था तुम ही अजगौती हो। तुम्ही ने कहा था मिलेंगे धरा पर, करेंगे मोह माया पर सुधर। भ्रमों से जुड़ा मैं न पहचान पाया, बना लो अपना न समझो पराया। तुम्ही ने कहा था मिलेंगे धरा पर, करेंगे मोह माया पर सुधर। जय रघुवंश बनज बन भानु, दहन दमज को एक प्रसानु। जय रघुवंश चंद्र अवतंसा, जय महेश मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दुभ्राता। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। रात्रि बोले व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, भरगोप भागवत महापुराण की। पार्वती पुणे हर हर महादेव। कंचन है इस देश की माटी, कंचन है इस देश की माटी। तपोभूमि ये भले ही ग्राम है, तो हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। अरे बाबा देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। यहाँ ईश्वर है आदर्श यहाँ का, ईश्वर है आदर्श यहाँ का, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है।
यहाँ के सैनिक समर भूमि में, यहाँ के सैनिक समर भूमि में गाते रहते गीता। तो हलकसर से यहाँ खेत में पैदा होती सीता। ज्ञान यहाँ का गंगा जैसा अविरल है, अविराम है। हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है।